कल एक पत्रकार वार्ता में टीवी चैनल के इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी से जब यह सवाल पूछा गया कि भाई आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है यूपी में, तो वो एक प्रकार से बौखला के और जवाब देने लगे कि ठीक है, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़े और कोरोना में इन्होंने क्या किया वो किया। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना का जो दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल है कोरोना से लड़ने का, उसकी प्रशंसा अमेरिका तक में हुई। और प्लाज्मा थेरेपी की जो विधि केजरीवाल जी ने अपनाई जिससे लोगों की जान बचाई, उसको अमेरिका दुनिया के तमाम देशों ने अडॉप्ट किया। और हम उस खतरे के बीच में कोरोना से लड़ रहे थे जहां पर सबसे ज्यादा हवाई जहाज दिल्ली में आए और सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रसित मरीज विदेशों से दिल्ली पहुंचे। हम ऐसी परिस्थितियों में कोरोना से लड़कर निकलकर दिल्ली को बचाकर केजरीवाल जी लेके आए। और आपने क्या किया? आप भूतों की जांच कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, यानी जो इंसान मौजूद नहीं है उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई यूपी के अंदर। आपदा में अवसर तलाशा आपके अधिकारियों ने, आपके कर्मचारियों ने। और आपको याद होगा कि कोरोना किट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। तो जो सरकार कोरोना के दौरान घोटाले करती है, उस पर एक एसआईटी भी बनी थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक पता नहीं। वो दिल्ली के केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रही है। अरे भाई, जब आप भूतों की जांच करेंगे, फर्जी रिपोर्ट निगेटिव बना देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि किसको पॉजिटिव हुआ, किसको निगेटिव हुआ, किसकी कोरोना के कारण मौत हुई या नहीं हुई, कैसे आपको पता चलेगा? तो मेरा यह कहना है कि जो समस्याएं हैं उस पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। लोग अब इस सरकार की असलियत को पहचान चुके हैं और आए दिन सरकार के जो क्रियाकलाप है वो जनता के बीच में आज चर्चा का विषय बने हैं। उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जब से केजरीवाल जी ने चुनाव का ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा की बात होने लगी, स्कूल की बात होने लगी, बिजली की बात होने लगी, पानी की बात होने लगी, अस्पताल की बात होने लगी, स्वास्थ्य की बात होने लगी। और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक शुभ संकेत है कि यहां पर अब मुद्दों की राजनीति होगी, अब जाति और धर्म की राजनीति नहीं होगी। मुद्दों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात ये भी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। थैंक यू। ये अब एक नई प्रथा चालू हो गई है नजरबंद करने की। जो नेता विपक्ष का आवाज उठाता है उसको नजरबंद कर दिया जाता है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, नजरबंद की प्रथा नई प्रथा नहीं है। ये नजरबंद की प्रथा 1975 में भी आई थी और फिर 77 में क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं। आपातकाल जब लगा था इस देश के अंदर, उस वक्त भी लोगों को नजरबंद किया जाता था, जेल में डाला जाता था, फर्जी मुकदमे लिखे जाते थे। तो आदित्यनाथ जी के राज में जो आपातकाल लगा हुआ है, उसके दौरान आपको आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। किसी को नजरबंद कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को गिरफ्तार कर दिया। ये तानाशाही का शासन हो सकता है, लोकतंत्र का शासन ये नहीं होता। लोकतंत्र संवाद से चलता है, लाठियों से नहीं चलता। और दुर्भाग्य से आदित्यनाथ जी लाठी से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। सवाल है कि अब चुनाव अब आप लोग और लगातार सियासी दल दूसरे में जुटे हुए हैं। आप अपने हाथ Thank में you. दे थैंक यू। उधर से थोड़ा जाने हाँ कुछ उस तरफ। आम आदमी पार्टी की लगातार अपनी गिरफ्तारी कर रही है। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को आपने खारिज कराया है। जब आप सत्ता में आए, उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस का राज था। 3 टाइम्स शीला दीक्षित मिनिस्टर रही, लेकिन आपकी राजनीति के आगे कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे चली। कुछ ऐसा यूपी में तो नहीं करने जा रहे हैं? कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे आप अपने जा रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जो इस वक्त की सत्ता है आदित्यनाथ जी की, उससे है।
और इसलिए है कि जो सरकार सत्ता में होती है, जवाबदेही उसकी होती है बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे काम करने की, कानून व्यवस्था ठीक करने की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की। लेकिन दुर्भाग्य से 3.5 वर्षों में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार से लड़ रहे हैं। अब उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस से और दूसरे दलों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कमिश्नर साहिबा जो यहाँ की रह चुकी हैं, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं 73 वर्षों में उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हमें अच्छे अस्पताल नहीं मिले, हमें रोजगार के साधन नहीं मिले, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ का बजट 10 गुना है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ, बिजली हमें महंगी मिलती है, पानी साफ मिलता नहीं है, बुंदेलखंड में 5-5 किलोमीटर एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को जाना पड़ता है। जिनको भी ये लगता है कि आज हम अपनी जिंदगी दुश्वारियों में जीने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर है क्योंकि हमारी राजनीति ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। आपका जन्म जो है वो कांग्रेस की खिलाफत में ही है, वही हम देख रहे हैं कि आप कांग्रेस को यहाँ साथ लेके जा रहे हैं। दूसरे दलों के भी लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग आ रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम किसके खिलाफ, हम जो उस समय कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई थी। जो सत्ता में रहते हुए अन्याय करेंगे हम उनसे लड़ेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज बीजेपी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक है। आज किसानों की जो हालत है इस सरकार के दौरान, उनको आतंकवादी कहना, उनको रोज अपमानित करना, तो हम किससे लड़ेंगे? जो तानाशाही करें